जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी करिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए सवाल पाते हैं। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% या 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैंने जो कल करवाया था वो क्या कराया था कि कितना है, कम है। क्या है, कम है। आज जो करवा रहा हूँ किस पर करवा रहा हूँ, अधिक पर करवा रहा हूँ, क्योंकि जब दोनों टाइप हो जाएगा तो आगे चल के अगर अधिक वाला है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। करें कि यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% 50% अधिक है तो संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 3 है। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं आपकी 3 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या 100 मान लेंगे। मान लिया। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 35% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 35%। जब भी कम कहा जाए तो 100 में से घटा दिया जाता है, जब अधिक कहा जाए तो 100 में जोड़ दिया जाता है। तो 100 में 35 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 135। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 135। कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% अधिक है। 50 में यानी 100 में 50 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी 150। ठीक है, कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है, 135। पहली संख्या क्या है, 135। दूसरी संख्या का जिसके साथ का रहेगा वो कहाँ रहेगा, हर में आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 150 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन हम ये मेथड को यूज नहीं करेंगे, हम 100 का टच ही नहीं करेंगे, हम फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। तो इसको क्या कहें, 15 नवा 35 से 15 दहा में 150। ठीक है, अब कितना, 9/10 है कितना, तो 1/10 हमें पहले से मालूम है। 1/10 हमें पहले से मालूम है कितना होता है, 10%। 1/10 का परसेंटेज मान 10% होता है। अब इसी का 9/10 अब क्या करेंगे, 9/10 के लिए इसका क्या हो रहा है, 9 गुना। इसका क्या हो रहा है, 9 गुना। तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसका 9 गुना। तो कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा, 90%। यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाए। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए, आपको इसको यूज नहीं करना, ये मौखिक करना है। मैं बार बार समझा दे रहा हूँ। आप यहीं पर कैसे कर लेते हैं, 9/10 है तो 1/10 आपको मालूम है 10% होता है, तो 9 से गुणा कर देंगे 90%। ये करने की आपकी जरूरत नहीं है, बस हम बार बार आपको समझाने के लिए कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आए तो रिवीजन के लिए आप इसको देख लेंगे कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पर आएंगे। आइए अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, 30% या 40% अधिक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी संख्या, दो संख्या किसी तीसरी संख्या, संख्याएं कितनी है, 3 है। तो पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, तो कह रहा है तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या हमने मान लिया 100। कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, कह रहा है कि किसी तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है। 30% यानी कि 100 में क्या करेंगे, 30 को जोड़ देंगे। जब कम कहता तो घटा देते, जब अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। तो 30% अधिक है मतलब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से 40% अधिक है। 40% अधिक है तो हम क्या करेंगे, 100 में 40 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 140। कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 140 हो जाएगी। कह रहा है तो पहली संख्या मतलब 130।
क्या कर रहा है, पहली संख्या मतलब 130। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी है, 140 का, 140 का, जिसके साथ क्या रहेगा, वो कहाँ रहेगा, हर में, बट्टे में आता है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, लेकिन हम 100 को टच नहीं करेंगे, हमें फ्रैक्शन मेथड से करना है। तो इस जीरो से क्या करेंगे, जीरो को कटा देंगे। 13 बटे क्या आया, 14। अब 1/14 हमको मालूम है, तो ऐसा काम करते हैं, 13 बटे 14 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था कि क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 1/14, यानी कि 14 में से जाएगा 13 हो ही गया, मान में कोई फर्क नहीं। उसी तरह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/14, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/14। और जब एक को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। माइनस 1/14, 1/14 को आपको लिखवाया हूँ, कितना लिखा, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। अब माइनस वाले में, मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था कि माइनस वाले में 7 ना लेकर क्या लेते हैं, 8, क्योंकि ये 7 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसको 8। और जब 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 सही 1/7 के लिए हम क्या करेंगे, बताया था आपको कि हर में से इसको माइनस कर देते हैं अंश को, कितना हो जाएगा, 6/7%। आपका आंसर क्या आएगा, 92 सही 6/7%। तो कितना हो जाएगा, 92 सही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा। ये आप मौखिक करने का प्रैक्टिस करिए। अब बोलेंगे हम इसको मौखिक कैसे करें, तो देखिए मौखिक करा रहे हैं, 13/14, तो 13 को हमें मालूम है 13/14, यानी कि हम 1 माइनस 1/14 लिख सकते हैं। 1 का 100%, 1/14 7 सही 1/7%, तो 7 ना लेकर 8 गए, 100 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 92 सही, और हर में से अंश को माइनस करेंगे 6/7, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 92 सही 6/7% मौखिक हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार ये समझा रहा हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जितना मौखिक करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। इसको तो बस बता रहा हूँ ये कंसेप्ट कि ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, मतलब संख्या में जोड़ दिया जाए, तो 49 और 56 बनता है। मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या नहीं कि संख्या, जो संख्या है वास्तविक संख्या, उसी को ज्ञात करना है। तो देखो पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये ज्ञात करिए कि 16 से 2/3% कितना होता है। 16 सही 2/3% कितना होता है, तो आपको मालूम है कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6, तो क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। हमने आपको सिखाया था कि ये क्या होती है, मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या, यही क्या होती है, मूल संख्या। आपको मैं सिखाया था कि नीचे वाली क्या होती है, मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या होती है, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट। सिखाया था आपको, पिछली क्लास में आपको ये सिखाया था, ठीक है ना। नीचे वाली मूल संख्या और ऊपर वाली प्रतिशत रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1 होता है, नीचे वाली मूल संख्या। तो कह रहा है कि किसी संख्या का, यानी कि संख्या कितनी है, 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1 होता है, इसी में जोड़ दिया जाए, ठीक है। किस में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए। तो देखिए देखिए संख्या कितनी है, 6,
और 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? 1। कह रहा है कि संख्या का यानी 6 का 16 से 2/3 पे इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना? 1। कितना जोड़ा जाए? 1 जोड़ा जाए। संख्या कितनी है? 6 और इसका 1 जोड़ा जा रहा है। 6 का 16 से 2/3% 1 जोड़ा जा रहा है तो कितनी हो जा रहा है? 7। कितना हो जा रहा है? 7। कितना हो जा रहा है? 7। तो 7 को यूनिट लिख लो, 7 यूनिट। कितना हो गया? 7 यूनिट। लेकिन किताब में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। कितना बनता है? 4956। लेकिन तुम हमारे अनुसार कितना बन रहा है? हमारे अनुसार 7 बन रहा है। कितना बन रहा है? 7। एक किताब के अनुसार कितना बन रहा है? 4956। कितना बन रहा है? 4956 बन रहा है। तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। कितने का मान निकालेंगे? 1 यूनिट। 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 से भाग दो। 7 7 49, 0 7 8 56। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 708 हो गया। कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या बताया था ना 6। मूल संख्या क्या है? 6 है। तो यानी कि 6 यूनिट का मान निकाल देंगे। क्या करेंगे हम? 6 यूनिट का मान निकाल देंगे। यही हमारी मूल संख्या हो जाएगी। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 708 में क्या करेंगे हम? 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 8 48 और 6 42। कितना हो जाएगा? 4248। आंसर कितना आएगा? 4248। तो मूल संख्या कितनी हो गई? 4248। हमारे अनुसार तो 6 थी, लेकिन अब मूल संख्या कितनी आ गई? 4248। तो समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, इसका अर्थ ही होता है कि 6। ऐसे भी आपको मालूम है जब कोई भागा में होता है, बट इधर भाग है और इधर आके क्या होगा? गुणा होगा। और कामिस गुणा होता है। 6 का 16 से 2/3% कितना है? 1। वही कह रहा है कि किसी संख्या का 16 से 2/3%, यानी संख्या क्या है? 6 है। तो 6 का 16 से 2/3% 1 है। इसी में जोड़ दिया जाए, मैं संख्या में जोड़ दिया जाए तो 6 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7 यूनिट। और हमारे अनुसार तो 7 यूनिट हो गया जोड़ने से। 6 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन किताब के अनुसार 4956 दिया है। दोनों को बराबर कर दिया। 1 यूनिट का मान 708 है तो 6 यूनिट, यानी मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या 6 है। 6 यूनिट का निकाल दिए तो कितना आ गया? 4248। आप इसे नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले सवाल पर आते हैं। यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। देखो, मूल संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 सही 2/3% कितना होता है। 6 सही 2/3% कितना होता है। अगर आपको 1/15 का फ्रैक्शन याद होता तो आप बोल देंगे कि 6 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/15। कितना होता है? 1/15। ठीक है। तो हर वाला क्या होता है? मूल संख्या। और ऊपर वाला क्या होता है? प्रतिशत, रिजल्ट। तो कह रहा है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? 15 का 6 से 2/3% 1 है। कितना है? 1 है। कर इसी से घटा दिया जाए, मतलब 1 को 15 में से क्या कर दिया जा रहा है? घटा दिया जा रहा है। यानी कि 15 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14। लेकिन घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। क्या बन जाता है? 5670 बन जा रहा है। लेकिन हमारे अनुसार तो 14, यानी कि 14 यूनिट हो गया। क्या हो गया? 14 यूनिट। और किताब के अनुसार क्या है? 5670। हमारे अनुसार 14 है यूनिट और किताब के अनुसार 5670। कितना है? 5670। 14 यूनिट का इतना है तो 1 यूनिट निकालते हैं हम। पहले क्या करेंगे? 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, 14 5 70। ठीक है, हो गया इतना। अब हमें मूल संख्या पूछा है। मूल संख्या क्या होती है? 15। मूल संख्या क्या है? 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट निकाल देंगे। मूल संख्या के लिए क्या करेंगे? 15 यूनिट। ठीक है। तो 400
505 में क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे तो 15 5 75 और 15 चौके 60, यानी कि मूल संख्या आपकी मूल संख्या क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 6075 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6075 आ जाएगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल पाते हैं। आइए अगले सवाल पाते हैं। यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, मूल संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम देखेंगे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9। कितना होता है, 1/9। कितना होता है, 1/9। ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, यानी कि संख्या क्या होगी यहाँ पर, मूल संख्या 9 का 11 से 1/9% कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि जब भागा है तो इधर आके गुणा होता है, तो इसका अर्थ यही होता है कि 9 का 11 से 1/9% 1। तो कह इसी में जोड़ दिया जाए, मैं 9 में क्या किया जाए, 1 को जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 यूनिट। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। ठीक है, हमारे अनुसार कितना हो गया, 10 यूनिट। किताब में क्या कह रहा है कि इसी में जोड़ दिया जाता है 900 बनता है। किताब के अनुसार कितना बनता है, 900। हमारे अनुसार कितना बनता है, 10। किताब के अनुसार 900। तो इसको क्या करेंगे, बराबर कर दिया, 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 90। कह रहा है कि मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या 9 है। मूल संख्या कितनी है, 9। तो अब क्या करेंगे, हम 9 यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 9 यूनिट। और 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 90 में 9 से गुणा कर देंगे। 99 81 810। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 810। मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 810। देखिए जब भी हर वाला इधर आता है तो भागा है तो इधर गुणा, तो यानी 9 का 11 से 1/9% कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको कह दिया जाएगा कि 11 का 9 से 1/11% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। कोई भी चीज़ ये भागा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और कह रहा है जोड़ दिया जाए, यानी मूल संख्या क्या है, 9। 9 में जोड़ने के लिए कह दिया तो इसको जोड़ दिया, 10 हो गया। घटाने के लिए कहता तो इसी 9 में से 1 को घटा देता, कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट करिए। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया सभी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समझने में दिक्कत आता है तो वीडियो को बार बार बैक कर लीजिए और देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। जब भी सवाल अगर आपको ये दिखे कि बहुत बड़ा है तो बड़ा, हम फ्रैक्शन मेथड इसी से अप्लाई कर रहे हैं कि फ्रैक्शन मेथड से बड़ा सवाल एकदम छोटा हो जाता है और सेकेंड में हो जाता है। इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस करिए। आपको ये फ्रैक्शन का परसेंटेज याद हो जाएगा तो आप इजली बड़े बड़े सवालों को फ्रैक्शन मेथड से सेकेंडों में हल कर लेंगे। इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बार बार इसको बनाइए, बार बार बनाइए, और बार बार बनाएंगे तो आपको इजीली कंठस्थ याद हो जाएगा। बस देखते देखते आपको क्या हो जाएगा, सेकेंडों में आप इसे कर लेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।